ड्रॉप शिपिंग के लिए हंट की जाने वाली प्रोडक्ट में अमेज़ॉन इन होना चाहिए या अमेज़ॉन आउट होना चाहिए। अगर अमेज़ॉन इन होता है तो उसका क्या फ़ायदा है, और अगर अमेज़ॉन आउट होता है मतलब अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट को नहीं बेचता फिर क्या नुकसान होता है, और जब अमेज़ॉन उसको बेच रहा होता है तब हमने क्या स्ट्रेटजी अपनानी होती है, इस पे आज हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रॉप शिपिंग की सीरीज़ की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए किसी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो कौन सी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है। उसमें हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया कि वो प्रोडक्ट जो कि ड्रॉप शिपिंग के लिए आप लिस्ट करना चाहते हो उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इस पे बात कर चुके हैं। उसके रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, इस पे भी बात कर चुके हैं। उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, इसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जो प्रोडक्ट आप ड्रॉप शिपिंग के लिए हंट कर रहे हो, जिसको फाइंड आउट कर रहे हो, जिसको रिसर्च कर रहे हो, उसके पास कितने FBM होने चाहिए और कितने FBA होने चाहिए, ये हमने डिस्कस कर लिया था। आज एक बड़ी ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है उसी सीरीज़ की कि जो आप प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग के लिए, उसको अमेज़ॉन उसमें इन होना चाहिए या कि आउट होना चाहिए। मतलब उस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल कर रहा हो या उसको अमेज़ॉन सेल नहीं कर रहा हो। अगर अमेज़ॉन उसको सेल नहीं करता तो क्या उसका फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और अगर उसको अमेज़ॉन सेल करता है तो उसका हमें क्या फ़ायदा है, हमें जो फ़ायदा है वो क्या फ़ायदा है। उसके लिए हमने अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, तो फिर हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को ज़ाया किए प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अभी आपके सामने मैं यहाँ पे अमेज़ॉन ओपन करता हूँ और अमेज़ॉन को ओपन करने के बाद हम जाते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। ये मैंने क्लिक किया और अमेज़ॉन की वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। तो भाईजान, यहाँ पे सबसे पहले जो आप मेरा कर्सर देख रहे हो, ये कर्सर उस जगह पे है जो इसकी मार्केट प्लेस है। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये मार्केट प्लेस आपकी ओपन होनी चाहिए। अगर आप USA में काम करते हैं तो USA की मार्केट ओपन होनी चाहिए। अगर आप UK में काम करते हैं ना तो UK की मार्केट ओपन होनी चाहिए। मैं जो प्रोडक्ट हंट कर रहा हूँ वो USA की मार्केट के लिए है और मेरे सामने इस वक्त न्यूयॉर्क लिखा है, मतलब USA की मार्केट ओपन है। तो मैं अपने टॉपिक को चलते हुए, टॉपिक को बयान करते हुए, टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हुए यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ ताकि आपके सामने उस प्रोडक्ट को डिस्कस करूं और ये देखूं कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो किस हद तक आपके साथ डिस्कस होता है। जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं, क्या वो गोल अचीव होता है कि नहीं होता। अभी मेरे सामने ये प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे देखी और मैं थोड़ा सा डाउन मूव करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे सामने जो प्रोडक्ट है उसमें से मैंने किस प्रोडक्ट को आपके साथ डिस्कस करना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये प्रोडक्ट मेरे सामने है, इसको मैंने क्लिक किया और ये प्रोडक्ट मेरे सामने ओपन हो रही है। अब ये प्रोडक्ट मेरे सामने ओपन हो चुकी है। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे इसकी प्राइस भी मेरे सामने है, इसकी रेटिंग भी मेरे सामने है, इसके रिव्यूज़ भी मेरे सामने है। प्राइस, रेटिंग, रिव्यू को मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इस पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। देखना ये है क्या इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हमने पहले होलसेल का कोर्स आपके साथ शेयर किया था, आपको पता है कि हमने होलसेल का कोर्स तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। ये जो वीडियोस आपके सामने हैं ये होलसेल की सारी वीडियोस आपके सामने हैं। ड्रॉप शिपिंग के अलावा अगर आपने होलसेल का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना है, डिटेल में सीखना है, बड़े आसान लफ्ज़ों में सीखना है, तो ये कोर्स आप हमारे इस चैनल अलबारिज़ोन से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले जब हमने होलसेल की हंटिंग की थी उसमें हमने ये कहा था कि अमेज़ॉन जो है वो आउट होना चाहिए। होलसेल के लिए अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट को सेल ना करे जिस प्रोडक्ट को आप होलसेल के लिए लिस्ट करना चाह रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आप होलसेल के लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हो, सर्च करना चाह रहे हो, उसको अमेज़ॉन सेल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जब हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो अगर उसको अमेज़ॉन सेल नहीं करता तो हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे।
जी बिल्कुल, ये होलसेल के बिल्कुल उलट है, ये अपोजिट है इसका। होलसेल में प्रोडक्ट को अमेज़न को सेल नहीं करना चाहिए, अमेज़न आउट होना चाहिए, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ये इन होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस बात पे क्यों जोर देते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में इन होना चाहिए, आउट नहीं होना चाहिए। क्यों आउट नहीं होना चाहिए? इसलिए कि हम जो ड्रॉप शिपिंग के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, अमेज़न टू अमेज़न सेल करने के लिए, वो प्रोडक्ट हम अमेज़न से ही बाय करते हैं, वो प्रोडक्ट हम अमेज़न से ही खरीदते हैं। और ज़रा सोचिए, अगर वो प्रोडक्ट जो अमेज़न सेल नहीं कर रहा तो हम खरीदेंगे किससे? तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं, हम ये प्रेफर करते हैं कि जो प्रोडक्ट अमेज़न सेल कर रहा हो और वो प्रोडक्ट भी ड्रॉप शिपिंग की हो, तो हम उस प्रोडक्ट पे काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि जिस प्रोडक्ट को हमने ड्रॉप शिपिंग के लिए सिलेक्ट करना है, अमेज़न को उसको सेल करना चाहिए। अगर अमेज़न उसको सेल नहीं करता तो हम छोड़ देंगे, अमेज़न उसको सेल करता है तो हम उस पर गौर करेंगे। क्यों गौर करेंगे? क्योंकि हमने अमेज़न से ख़रीदनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों प्रेफर करते हैं कि अमेज़न को उसको सेल करना चाहिए, इन होना चाहिए, हम अमेज़न से ही खरीदेंगे। उसकी वजह यह है कि अमेज़न सबसे कम प्राइस पे सेल करता है और हम अमेज़न से ही लेके सेल करेंगे, क्योंकि अमेज़न की प्राइस सारे सेलर के मुकाबले में कम होती है। जितने लोग उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं उसके मुकाबले में अमेज़न की प्राइस सबसे कम होती है, और हम इसीलिए ये प्रेफर करते हैं कि इस प्रोडक्ट को अमेज़न अगर सेल करता है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ये तो बात तय होगी कि अमेज़न यहाँ पे सेल करना चाहिए, अमेज़न यहाँ पे इन होना चाहिए, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर अमेज़न वहाँ पे इन है फिर हमने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। अभी हम देखते हैं कि इस प्रोडक्ट में अमेज़न इसको सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इसके सेलर की लिस्ट में, और ये इसके सेलर दोस्तों मेरे सामने जब आ जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसके सेलर मेरे सामने आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए टॉप पे जो हमें नज़र आ रहा है, इस पे देखें, यहाँ पे अमेज़न शिप फ्रॉम अमेज़न और सोल्ड बाय अमेज़न, मतलब अमेज़न इसको सेल कर रहा है। और दूसरे नंबर पे दोस्तों $31 पे जो इस सेलर इसको सेल कर रहा है वो भी एक FBM है, शिप फ्रॉम एपेक्स कॉर्प और सोल्ड बाय एपेक्स कॉर्प, मतलब ये एक FBM है। और नेक्स्ट 32 पे जो इसको सेल कर रहा है पॉपुलर वेयर और शिप फ्रॉम पॉपुलर वेयर सोल्ड बाय पॉपुलर वेयर, मतलब दूसरा भी यहाँ पे FBM है। तो ये यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि यहाँ पे FBA नहीं है। ये बात पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो प्रोडक्ट आप ड्रॉप शिपिंग के लिए सिलेक्ट करना चाह रहे हो वहाँ पे FBA ना हो, FBA नहीं होना चाहिए। यहाँ पे FBA कोई नहीं है, 2 FBM हैं, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास 4 FBM होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 5 FBM होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 से लेकर 4 से लेकर 6 से लेकर 12 FBM तक हम ड्रॉप शिपिंग में बड़ी आसानी से उनको डिस्कस कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमारी प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट हम ड्रॉप शिपिंग के लिए देख रहे हैं, अगर वहाँ पे 4-5 FBM सेल कर रहे हैं तो भी हमें कोई मसला नहीं। 4-5 FBM होने चाहिए और एक अमेज़न होना चाहिए। तो मतलब ये है कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रोडक्ट हमारी फाइनल है। यहाँ पे एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पुराने लर्नर्स हैं जिन्होंने हमारा पहला कोर्स देखा है वो इस बात को जानते हैं कि जिस प्रोडक्ट को अमेज़न सेल कर रहा होता है उसको ज़्यादातर अमेज़न ही सेल करता है। बाकी जो सेलर हैं उनके पास सेलिंग कम आती है, मतलब वो अपनी प्रोडक्ट को कम बेच पाते हैं या कि बिल्कुल ही नहीं बेच पाते, ज़्यादा उसको अमेज़न सेल करता है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग के मामले में केस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के केस में अमेज़न को पता होता है कि ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग की है और उसको ये भी पता होता है कि इन्होंने मेरे से ही ख़रीद के ड्रॉप शिपिंग के लिए इसको यूज़ करना है, और इसलिए अमेज़न ये करता है कुछ अर्सा के लिए उस प्रोडक्ट को सेल करता है, कुछ अर्सा के लिए सेल नहीं करता। अब जिस दौरान में वो सेल करता है उस दौरान में हम जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं हम अमेज़न से उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं, और जब वो सेल नहीं करता तब हम अपनी सेलिंग करते हैं। मतलब मैं इसको अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जैसे ही अमेज़न अपनी सेलिंग को बंद करता है, मतलब यहाँ से आउट हो जाता है, तब हमारे पास ऑर्डर पे ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, और जब अमेज़न उसको सेलिंग करना शुरू करता है तब हम अमेज़न से ख़रीदना शुरू करते हैं, अमेज़न से लेना शुरू करते हैं और फिर हम अपने कस्टमर को भेजना शुरू करते हैं।
सिंपल सा फिनोमिना ये है कि हम लेते अमेजोन से हैं, उसको एड्रेस देते हैं अपने कस्टमर का और अमेजोन उस एड्रेस पे शिप कर देता है। ये है इसका सिंपल सा सादा सा फंडा, जिसमें आपके साथ ये शेयर करना था कि अमेजोन का यहाँ पे इन होना क्यों ज़रूरी है। अब एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने है अमेजोन इसको $22 की सेल कर रहा है, जबकि दूसरे जो हैं उसको $32 की सेल कर रहे हैं। ये देखें कितना बड़ा गैप है, $10-11 का गैप है आपके सामने। ये गैप क्यों होता है, इस गैप से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस गैप की वजह से हमने कौन सी फीसिस को कैलकुलेट करना है, किस तरह से कैलकुलेट करके हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन उसमें से निकालना है, हमने उसमें से सारी फीसिस भी देखनी है, अपनी कमीशन भी देखनी है, अमेजोन की कमीशन भी देखनी है, अपना प्रॉफिट भी देखना है। ये सारी कैलकुलेशन आपके साथ एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको एक प्रो टिप देता चलूँ, ये टिप आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि आम लोग ये समझते हैं कि जैसे ही हमने अमेजोन को कहा कि ये हमारा कस्टमर है, ये प्रोडक्ट इसको शिप कर दो, भेज दो, जब अमेजोन ने वो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को मतलब हमारे कस्टमर को भेज दी, तब अमेजोन हमें एक ट्रैकिंग नंबर देता है और जिससे हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट किस किस जगह से मूव करते हुए हमारे कस्टमर के पास जा रही है। लेकिन आपने गलती नहीं करनी, आपने वो ट्रैकिंग नंबर अपने कस्टमर को नहीं देना। अगर वो ट्रैकिंग नंबर आप अपने कस्टमर को देते हैं, तब आपके कस्टमर को पता चल जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट मुझे दी जा रही है ये तो अमेजोन से खरीद के दी जा रही है। इसलिए आपने वो ट्रैकिंग नंबर अपने कस्टमर को प्रोवाइड नहीं करना, बल्कि खुद ब खुद उसको पता चल जाएगा कि ये मेरी जो प्रोडक्ट है मेरे तक आ रही है, अमेजोन ने इसको शिप कर दिया है। आपने ट्रैकिंग नंबर अपने कस्टमर को देने की गलती नहीं करनी। अब हमारे दोस्त ये कहेंगे कि जनाब कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि मुझे शिप हो चुकी है। यार सादा सा बड़ा सीक्रेट आपके साथ शेयर करता हूँ। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ये हम प्राइम के ज़रिए ख़रीदते हैं और जो प्रोडक्ट आप प्राइम के ज़रिए ख़रीदते हैं वो 1-2 दिन में शिप होती है, फास्ट शिपिंग होती है उसकी। जैसे ही 1-2 दिन गुजरेगा वो प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में पहुंच चुकी होगी और वहां पे कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं होता। आप अगर ट्रैकिंग नंबर नहीं भी प्रोवाइड करेंगे तो जब तक कस्टमर इस बात पे सोचता है कि मुझे प्रोडक्ट शिप होगी कि नहीं होगी, शिप हुई है कि नहीं हुई, तब तक वो प्रोडक्ट उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी होती है और वहाँ आपके पास कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी। ये उस केस की बात कर रहा हूं जब आप अमेजोन टू अमेजोन करते हैं और जब आप अमेजोन से खरीद के अपने कस्टमर को भेजते हैं। तो ये था दोस्तों हमारी ड्रॉप शिपिंग की सीरीज़ की एक और क्राइटेरिया, जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया कि आपने जो प्रोडक्ट को हंट करना है उसमें अमेजोन को इन होना चाहिए या आउट होना चाहिए। और ये बात सिंपल थी, मैं अपनी क्राइटेरिया शीट में पुट करता हूँ कि यहाँ पे इस वक्त अमेजोन यहाँ पे इन है। और जब ये सारा हमारा क्राइटेरिया बिल्कुल फाइनलाइज हो जाएगा, सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, तब जो प्रोडक्ट हमारे पास फाइनल होगी उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हुए फ़ौरन से हम उसको अपने अकाउंट पे लिस्ट कर देंगे। ये बड़ा ही आसान है, ड्रॉप शिपिंग बहुत आसान है, लेकिन आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए। जो सारा क्राइटेरिया देखने के बाद, सारी कंडीशन देखने के बाद बड़ी आसानी से एक प्रोडक्ट आपको मिल जाती है, वो आप लिस्ट करते हैं और पैसे कमाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना क्वेश्चन ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर 034764066161 पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल की बजाय अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई 1 दिन में ज़रूर मिलेगा। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सएप की बजाय आप नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट का आंसर हम विद इन 2 और 3 आवर आपको दे देते हैं। तो अभी तक आपको इस सीरीज़ कैसी लगी, और आपके लिए जो हमने एक और सीरीज़ शुरू की है जिसमें आप ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, बजाय ये कि आप पूरा कोर्स सीखें, आप 1-2 छोटी सी स्किल सीख के कैसे पैसे कमा सकते हैं। आपको ये हमारा आइडिया कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, वेट रहेगा आपके फीडबैक का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।